नमस्कार शिक्षक साथियों। तो स्वागत आप सभी का महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू की क्लास नंबर 7 में। आप सभी को पता है कि इसका जो रिजल्ट सभी जारी कर दिया गया है। सभी ने अपना अपना रिजल्ट अपनी स्टाफ आईडी से चेक कर लिया होगा। अब ऐसे साथी जो कि इस एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं, वो साथी इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही आपके इंटरव्यू भी होने वाले हैं। तो अब आपको अपनी इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी करनी है। तो इसी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। और मैंने पिछले 6 दिनों से मैं जो है क्लास ले रहा हूँ। इसमें क्लास जो है मैंने चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर पिछली 6 क्लासों को आपने अटेंड नहीं किया है तो पिछली 6 क्लासों को आप अटेंड ज़रूर करना, क्योंकि उन क्लासों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। साथियों, आज की क्लास नंबर 7 है और इस 7 नंबर क्लास में मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों। इनको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। चाहो तो आप अपने क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को देख करके अपने आप खुद जो है नोट्स भी बना सकते हो, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। तो इन क्वेश्चनों को आपको लिखना है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, वरना आप रिपीट करके भी इस क्लास को देख सकते हो। चलिएगा, आज की क्लास नंबर 7 में हम बात सबसे पहले ये क्लास नंबर 7 है और पिछली क्लासों को आपको ज़रूर देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। चलिएगा, आज का क्वेश्चन नंबर पहले की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। आज की क्लास का क्लास नंबर 7 का पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक क्लास में शामिल किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक अभ्यर्थी से पूछा जा सकता है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में ज़रूर इसको आपको आपके साथ डिस्कस किया था। साथियों, आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू लेने वाले के द्वारा कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी जो मजबूती है, आपकी पकड़ जो है वो क्या है, आपकी मजबूती क्या है। तो आप यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर आप आंसर दे सकते हो, लेकिन सटीक में आप किस तरह से आंसर दे सकते हो, इसमें यहाँ पर हमने चर्चा की है। कॉन्टीन्यूअस लर्निंग में हमेशा जो है वो सीखता रहता हूँ। अगला पॉइंट आप बता सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान मेरी जो है एक स्ट्रेंथ है, एक जो है यहाँ पर मजबूती है। अगला यहाँ पर बता सकते हो राइटिंग स्किल्स, लेखन क्षमता। उसके बाद कोलाब्रेशन, सहयोगात्मक जो प्रवृत्ति मेरी है, ये सारी चीज़ें जो है वो मेरी क्या हो जाती है, यहाँ पर मजबूती हो जाती है। तो इनमें से 3 पॉइंट भी अगर आप इंटरव्यू लेने वाले के साथ डिस्कस कर दिए तो मान के चलेगा आपका इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुल, आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो सटीक उसको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। इसका आप रजिस्टर में लिखना चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, ताकि बाद में आप इसको रिवाइज कर सको। चलेगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज किस नो ऑफ नोवेक डे इन स्कूल। स्कूलों में अभी आपको पता होगा कि स्कूलों में जो कि नोवेक डे स्टार्ट किया हुआ है सैटरडे को, गवर्नमेंट्स के द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो पर्पज है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, स्कूलों में इसका क्या उद्देश्य है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। आप इसको बता सकते हो कि फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन with the concept of learning without burden, the education department start no back day program in government school of on Saturday। यानी कि बच्चों का यहाँ पर मान के चले बिना बोझ के शिक्षा देने के लिए गवर्नमेंट ने नो बैक डे जो है बच्चों के लिए लागू किया गया है। अब ये प्रत्येक सैटरडे को, हर सैटरडे को बच्चे स्कूल में नो बैक डे के दिन बिना बैग के आते हैं, ताकि बच्चे जो है बिना बोझ के वो शिक्षा प्राप्त कर सके। नो बैग डे हर सैटरडे को जो है वो मनाया जाता है। अब हर सैटरडे को अलग अलग देखिएगा, हर महीने में 5 सैटरडे यहाँ पर आ जाते हैं, 5 या 4 सैटरडे आ जाते हैं। तो प्रत्येक सैटरडे की जो है अलग थीम यहाँ पर नो बैग डे की रखी गई, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप इसको पूरा अच्छे से देख लेना है और इसको अच्छे से वहाँ पर बताना है। इस अगर आप इतना ही बता दोगे तो बहुत यहाँ पर आपका इंटरव्यू अच्छा हो सकता है। देखिएगा, ये जो प्रोग्राम है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है। वैसे आपको पता होगा कि नो बैग डे जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट स्कूलों में किस दिन संचालित किया जाता है, तो सैटरडे के दिन संचालित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि थीम ऑफ नो बैग डे, नो बैग डे की थीम जो है वो क्या है। तो आपको पहले तो नो बैग डे की 5 थीमें आपको ध्यान रखनी है।
कि 5 सैटरडे अगर आते हैं तो 5 थीमें यहाँ पर रखी गई है। तो फर्स्ट वीक यानी कि पहले महीने का पहला सैटरडे अगर आता है तो उसकी जो फर्स्ट थीम है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई फर्स्ट मंथ की जो पहला सैटरडे था, फर्स्ट सैटरडे की थीम थीम क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है, इसको सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान को जानो, ये फर्स्ट सैटरडे का पहली जो है वो थीम है। इसी के ऊपर जो है, इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों से स्कूलों में जो है वो एक्टिविटीज करवाई जाती है, ताकि बच्चे जो है अच्छे से सीख सके। यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट, यहाँ पर थीम नंबर दूसरी आ जाती है भाषा कौशल। अब इस भाषा कौशल में भी हिंदी भाषा कौशल आ जाएगा, अंग्रेजी भाषा कौशल आ जाएगा, और भी यहाँ पर आ जाता है। तो भाषा कौशल ये सेकंड सैटरडे की थीम है। थर्ड सैटरडे की बात करें तो खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। ये क्वेश्चन आई होप की जो है अभी जो एग्जाम होता है 10 अगस्त को, उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें से भी आपको इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। ये चौथी थीम है सैटरडे। जैसे कि अभी जो अगस्त महीना चल रहा है, इसमें 5 शनिवार आएंगे। इसमें लास्ट का जो चौथा जो अभी जो निकल चुका है, वो क्या था, वो था मैं वैज्ञानिक बनूंगा। उसके बाद पांचवी जो थीम है और अंतिम महीने की अंतिम थीम जो है वो रखी गई है, बाल सभा मेरे अपनों के संग। तो ये 5 थीमें आपको अगर याद है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए इनमें से, तो इनमें से पांचों थीमों को आपको अच्छे से बताना है। आई होप कि आप इन पांचों थीमों को अच्छे से याद करके जाओगे। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इन पांचों थीम्स को जो है आपको सीक्वेंस से बताना है, ताकि इंटरव्यू लेने वाले को पता चल सके कि इसके बारे में इस अभ्यर्थी को जो है थोड़ा सा यहाँ पर नॉलेज है। तो आपको इसको सीक्वेंस से बताना है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं बताना है, क्योंकि फिर आपको वो टोक सकता है। आपको सीक्वेंस से अगर आप बताओगे तो हो सकता है कि वो आपसे इससे आगे और क्वेश्चन ना पूछे। तो सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान को पहचानो, भाषा कौशल, खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, और बाल सभा मेरे अपनों के संग। इस प्रकार इस सीक्वेंस से अगर आप याद करोगे, और इसी सीक्वेंस से अगर आपसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है, तो इसी सीक्वेंस से अगर आप उसको बताओगे, तो आयोग की वो आपके क्वेश्चन से जो आपके क्वेश्चन के आंसर से जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि हु हैज लॉन्च्ड एपलन मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एपलन मिशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। एपलन मिशन जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में अभी जो है इसकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 5 जुलाई 2000 5 जुलाई 2000 यहाँ पर आपको बता 2021। तो 5 जुलाई 2021 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसको, एफएलएन को। तो ये यहाँ तक इतना क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 4th। कह रहा है कि which group of children are targeted अंडर द एफएलएन मिशन। ये जो मिशन है, ये किन बच्चों को टारगेट करता है, किन बच्चों को फोकस करता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर उनको बताओगे, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर आप लगेगा कि आपको इसके बारे में नॉलेज है। देखिएगा, ये जो है एफएलएन जो है वो चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप, उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए, किन ग्रुप के लिए, 3 to 9 years हैव बीन टारगेटेड अंडर द एफएलएन मिशन। एफएलएन मिशन में जो है वो किन बच्चों को टारगेट किया जाता है, किन बच्चों को फोकस किया जाता है, तो वो 3 से लेकर के 9 साल के बच्चों को इस एफएलएन मिशन के अंतर्गत टारगेट किया जाता है। आपको पता है कि ये जो एफएलएन ट्रेनिंग होती है शिक्षकों की, वो केवल लेवल फर्स्ट एंड लेवल 2 वाले शिक्षकों की एफएलएन ट्रेनिंग जो है वो ली जाती है। हर साल जब नया सेशन लगता है, स्कूल खुलते हैं, उसके टाइम पे इसका 6 दिवसीय जो है गैर आवासीय प्रशिक्षण लिया जाता है। तो इसीलिए इसमें जो है एफएलएन में केवल 3 से लेकर के 9 साल के बच्चों को ही टारगेट किया जाता है। चलिएगा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5, और आज की क्लास का ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली क्लास में मैंने शायद इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, और पूरी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, बिना देखे बताना है, ठीक है। चलेगा,
क्वेश्चन नंबर 5 की फुल फॉर्म आपको देखना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपुण। निपुण की पूरी फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म कोई से भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपकी फुल फॉर्म उसको आपको याद है तो उसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर बताना है, ताकि वो जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको जो है थोड़ा सा वो आपसे इम्प्रेस हो जाए, आपसे आपके क्वेश्चन से वो इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि फुल फॉर्म जो है वो बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिएगा, इस क्वेश्चन की फुल फॉर्म की बात करें तो निपुण की बात करें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पूरी फॉर्म जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे से आपको इसको याद करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी भी आप देख सकते हो कि समझ और संयम के साथ पढ़ने में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल, इसकी एक यहाँ पर हिंदी रूपांतरण भी आप कर सकते हो। तो साथियों, ये 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हो, ताकि इसको आप रिवाइज कर सको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, ताकि आप जो है अगर इसको पढ़ोगे, इसको ध्यान से समझोगे, याद करोगे, तो वहाँ पर आसानी से इजीली आप इसका आंसर दे पाओगे। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैव ए नाइस डे।